बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। आरव अपनी मेज पर बैठा उस पुराने लिफाफे को बार बार पलट रहा था। लिफाफे के कोने घिस चुके थे, जैसे किसी ने उसे सैकड़ों बार खोला और बंद किया हो। अंदर एक चिट्ठी थी, माँ की आखिरी चिट्ठी। वह आज भी नहीं जान पाया था कि उसे पढ़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाता। 3 साल पहले माँ चली गई थी, अचानक बिना किसी चेतावनी के। सुबह तक वह चाय बनाती थी, शाम को अस्पताल से एक फ़ोन कॉल आया और रात तक दुनिया बदल चुकी थी। घर वैसा ही था, वही अलमारी, वही पर्दे, वही रसोई, पर आवाज़ें गायब थी। हंसी, डांट, पुकार सब कहीं खो गई थी। आरव को याद आया, माँ अक्सर कहती थी, जब मैं ना रहूं तो मेरी बातें याद रखना बेटा। वह हंस देता था। उसे लगता था माँ हमेशा रहेगी, पर समय ने सबसे बड़ा झूठ वही साबित किया। लिफाफा खोलते ही कागज़ से हल्की सी खुशबू आई, माँ के इत्र की। हाथ कांप गए। उसने पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे आरव, अगर यह चिट्ठी तुम्हारे हाथ में पहुंची है तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि तुम रो नहीं। जीवन दुख से नहीं, उम्मीद से बड़ा होता है। आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े। माँ उसे रोते नहीं देखना चाहती थी, पर आज रोक पाना मुश्किल था। उसने पढ़ना जारी रखा। तुम हमेशा खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हो, पर मैं जानती हूँ तुम भीतर से बहुत नरम हो। दुनिया तुम्हें ठोकर दे तो अपने दिल को बंद मत करना। दर्द से भागना नहीं, उसे समझना। कागज के शब्द धुंधले पड़ गए। उसे याद आया कैसे माँ हर चोट पर मरहम लगाती थी, सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी। स्कूल में जब दोस्त बदल गए थे, माँ ने कहा था, जो साथ नहीं देते वे सिखाते हैं कि अकेले कैसे चला जाता है। चिट्ठी का अगला हिस्सा पढ़ते हुए उसकी सांसें और भारी हो गई। मैं चाहती हूँ तुम अपने सपनों को कभी छोटा मत होने देना। डर आए तो मुझे याद करना, मैं वहीं रहूँगी तुम्हारे विश्वास में। आरव को एहसास हुआ कि उसने पिछले 3 सालों में कितनी बार हार मान ली थी। नौकरी छूटी, रिश्ते टूटे और उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वह सोचता रहा कि माँ होती तो सब ठीक हो जाता, पर शायद माँ की बात यह थी कि वह खुद ठीक होना सीखे। आखिरी पंक्तियाँ पढ़ते हुए उसका दिल जैसे थम गया। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत अकेले हो तो आसमान की ओर देखना, वहाँ कोई तारा तुम्हें टिमटिमाता दिखे तो समझ लेना वह मैं हूँ, चुपचाप तुम्हारे साथ। चिट्ठी हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी। आरव खिड़की के पास गया। बारिश रुक चुकी थी। बादलों के बीच एक तारा सचमुच झिलमिला रहा था। उसे लगा माँ उसे देख रही है, ना आँखों से, ना आवाज़ से, बस उस अदृश्य एहसास से जो दिल को हल्का कर देता है। वह पहली बार समझ पाया, माँ गई नहीं, बस रूप बदल गया था। अब वे उसकी यादों में, उसकी हिम्मत में और हर उस फैसले में थी जो वह डर के बावजूद लेता। आरव ने चिट्ठी को फिर से लिफाफे में रखा, इस बार डर से नहीं, सुकून से। उसने कमरे की बत्तियां बुझाई और खिड़की से बाहर देखा। तारा अब भी चमक रहा था। आज पहली बार उसे रोते हुए भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं, माँ की दी हुई ताकत भी घुली हुई थी। वह समझ गया था कुछ रिश्ते ख़त्म नहीं होते, बस यादों में बदल जाते हैं, और वही से हमें जीना सिखाते हैं।